Welcome students to my this class of Bookkeeping and Accountancy Standard 11. So students, myself, this is Professor Tazeen. Now we are going to study sum number 3 of chapter number 3, that is journal. Bookkeeping and Accountancy का आपका जो तीसरा चैप्टर है, that is sum number 3. आज हम वो चैप्टर लेते हैं students. So एज सच स्टूडेंट्स पहले वाले वीडियोस में मैंने सम नंबर 1 एंड सम नंबर 2 एक्सप्लेन किया है. आज इस क्लास में हम आगे का सम लेते हैं, दैट इज सम नंबर 3. अब स्टूडेंट्स जैसे सम नंबर 3 हमें जब करना है तो हमें उसके लिए जर्नल बनानी पड़ेगी. सो हम उसके लिए एक जर्नल का फॉर्मेट बना के रखते हैं, ये ऐसे, राइट. ये जर्नल का फॉर्मेट आपको बना के रखना है. उसके बाद में आपको ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करना है. यानी हम सबसे पहला डेबिट एंड क्रेडिट लोकेट करते हैं, तो वैसे ही लोकेट करेंगे जैसे हम हर सम में करते हैं. जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस अशोक जनरल स्टोर. यानी हमारी जो जर्नल है उसका नाम होगा अशोक जनरल स्टोर्स. ईयर जो है 2019 है और May 1. रिसीव 5000 फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ भरत. अब देखिए, भरत के बिहाफ में राम से हमें पैसे मिले, किसके बिहाफ में? भरत के, राइट. सो हमें भरत लेना है यहाँ पे, राम नहीं. राम ने दिया है, नो डाउट राम ने पैसे दिए, पर किसके बिहाफ में? भरत. हमें किससे पैसे लेने हैं? भरत. तो हम यहाँ पे भरत का ही नाम लेंगे, यानी भरत अकाउंट. और रिसीव वर्ड आया है, यानी इसके लिए हमें कैश अकाउंट आना चाहिए, राइट. रिसीव्ड है तो कैश अकाउंट आएगा, राइट. कैश आ रहा है बिकॉज रिसीव्ड है, मिल रहा है, तो रियल अकाउंट के हिसाब से कैश जो है वो आपका डेबिट में जाएगा और भरत जो है वो क्रेडिट में जाएगा. तो इस तरीके से एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू भरत कैपिटल, भरत अकाउंट. ये एंट्री है, ठीक है. आपको नरेशन लिखना है और यहाँ पे रिसीव कैश ऑन बिहाफ ऑफ राम फ्रॉम भरत ऐसे लिखना है, ठीक है. मेरा यहाँ पे नरेशन थोड़ा कम लिख लिया, आप पूरा कंप्लीट कीजिए. आपके टेक्स्ट बुक का नरेशन पूरा लिखिए. नेक्स्ट थिंग, परचेज गुड्स फॉर कैश. अब एज सच परचेज गुड्स वर्ड आया है तो हम परचेज अकाउंट लेंगे और कैश एज इट इज है, तो दो अकाउंट मिल रहे हैं, एक परचेज मिल रहा है और एक कैश. यूजुअली नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से परचेज अकाउंट कभी भी डेबिट साइड में जाता है बिकॉज इट इज एन एक्सपेंडिचर. और कैश जो है हमारा जा रहा है क्योंकि हम जब परचेज करते हैं तो कैश गोज आउट, तो रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से ये क्रेडिट में जाएगा, राइट. तो आपको जर्नल एंट्री लिखनी है, परचेज को डेबिट में लोकेट करना है, कैश को क्रेडिट में. नेक्स्ट इज दैट पेड सैलरी. अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, पेड वर्ड आया. जब भी पेड वर्ड होता है हमने क्या पे किया? एग्जैक्टली कैश, राइट. तो कैश अकाउंट आया और एक सैलरी अकाउंट है, राइट. सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, हमारे नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से सैलरी जो है वो हमारे लिए एक्सपेंडिचर, तो सैलरी जो है वो आपके डेबिट साइड में जाएगी, राइट. और कैश जो है वो क्रेडिट साइड में जाएगा, राइट. एंट्री देख लेते हैं एक बार. देखिए, परचेज की एंट्री हमने परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट किया है, वेयर सैलरी की सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट में आएगा, राइट. आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ. परचेज गुड्स फ्रॉम गणेश. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी परचेज एंट्री है पर ऑन क्रेडिट है, यानी हमने परचेज गुड्स ही किया है पर क्रेडिट पे. तो एक परचेज अकाउंट तो है और दूसरा अकाउंट जो है वो गणेश अकाउंट है, राइट. एक परचेज अकाउंट है, एक गणेश अकाउंट है. सो हमने क्या किया? परचेज को डेबिट में और गणेश को क्रेडिट में, बिकॉज गणेश पर्सनल अकाउंट है, ही इज द गिवर, राइट. एंट्री देखिए हमने ऐसे लिखी है, परचेज अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट्स क्रेडिट, ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं, सोल्ड गुड्स. सोल्ड गुड्स टू नेहा मिसेस नेहा 60,000 ऑन क्रेडिट. अब यहाँ पे वर्ड जो आया है स्टूडेंट, सोल्ड गुड्स, राइट. सोल्ड गुड्स का मतलब होता है हमने सेल्स किया है, यानी यहाँ पे एक अकाउंट आया हमारा सेल्स अकाउंट, और किसी सेल्स किया है मिस नेहा को ऑन क्रेडिट में, मिसेस नेहा को. सो मिसेस नेहा पर्सनल अकाउंट के हिसाब से ये रिसीवर है क्योंकि हम इसे दे रहे हैं, तो ये डेबिट में जाएगी और सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट में जाएगा, राइट. तो ये हमारी एंट्री है, मिसेस नेहाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ, दैट इज परचेज मशीनरी ऑफ ₹80,000 एट 12% GST एंड अमाउंट पेड बाय चेक. यानी चेक पेमेंट है, तो जब चेक पेमेंट है तो बैंक अकाउंट आना चाहिए. और हमने यहाँ पे परचेज क्या किया है?
मशीनरी, मशीनरी आ रही है, बराबर, मशीनरी आ रही है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। पर यहाँ पे स्टूडेंट्स जीएसटी आया है, तो सबसे पहला कैलकुलेशन देख लेते हैं जीएसटी का कैसे किया जाता है। तो इसके लिए आपको एक वर्किंग नोट के लिए जगह बनानी है इस तरीके से, यानी आपकी जर्नल के बाद आपको एक कॉलम बनाना, दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग नोट, राइट। अब यहाँ पे वर्किंग नोट देखिए स्टूडेंट्स कैसा है, जीएसटी का कैलकुलेशन किया है। नॉर्मली आपका जो जीएसटी है वो है 12%। अगर आपको चाहिए तो आप 12% का हाफ ऑफ कर सकते हैं। 12% का हाफ यानी कि क्या हुआ, 6%। आप 6% जीएसटी निकाल सकते हैं। फिर मैंने क्या किया, 12% जीएसटी निकाला, यानी ये दो जीरो है, ये दो जीरो कट हो गए इन दो जीरो से, और 800 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो आपका ये आंसर आया, राइट। अब इस आंसर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब सीजीएसटी का कैलकुलेशन कैसे किया है, 96,000, यानी ये टोटल आपका जो जीएसटी है इसको मैंने दो इसमें बांटा, यानी डिवाइड बाय 2 किया, हाफ ऑफ किया, तो यही आंसर आएगा। अगर आप 800 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आंसर आता है, राइट। तो ये आपका सीजीएसटी एंड ये आपका एसजीएसटी। अब इन दोनों को आपको कैसे बताना है वो देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने कैलकुलेशन कर लिया, मशीनरी आ रहा है, हमने पे किया बैंक के थ्रू, राइट। तो मशीनरी आ रही है, मशीनरी डेबिट, बैंक के थ्रू पेमेंट जा रहा है, यानी बैंक क्रेडिट। तो इस एंट्री को विद जीएसटी कैसे लिखते हैं देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे जीएसटी कैसे लिखा है, मशीनरी अकाउंट। सबसे पहला हमने मशीनरी अकाउंट लिखा, मशीनरी का एग्जैक्ट वैल्यू लिखा है, राइट। उसके बाद में जो जीएसटी हमारा है उसे क्या नाम दिया, इनपुट, क्योंकि मशीनरी अंदर आ रहा है। अगर यही हम किसी सेल्स के टाइम पे करते हैं तो उधर आउटपुट लिखा जाता है, राइट। यहाँ पे जो है जीएसटी मशीनरी अंदर आ रही है, इसलिए इट इज कॉल्ड एज एन इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी, सॉरी सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी अकाउंट लिखा है हमने यहाँ पे। और बैंक के सामने ये टोटल अमाउंट हमने लिखा है, यानी इन सब का टोटल अमाउंट हमने यहाँ पे लिखा है क्रेडिट में, बैंक के सामने। सो स्टूडेंट्स, आपको ऐसे ही लिखना है, नरेशन में आपको जीएसटी का यहाँ पे बताना है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो नेक्स्ट इज दैट पेड टू एसजी एंड सन बाय चेक। ये सिंपल केस है, एसजी एंड सन को हमने चेक के थ्रू पेमेंट किया, यानी बैंक के थ्रू पेमेंट गया है, और किसको गया, एसजी एंड सन को। तो एसजी एंड सन जो है ये पर्सनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट में जाएगा, इवन बैंक भी पर्सनल अकाउंट है तो बैंक गिवर है वो क्रेडिट में जाएगा। तो आपका एंट्री कुछ इस तरीके से होगा, एसजी एंड सन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, ठीक। नेक्स्ट, रिसीव्ड कमीशन। अब रिसीव्ड क्या हुआ, हमें कमीशन मिला, यानी जो भी पैसे आपको मिले उसका नाम है कमीशन, राइट। गणेश से मिले, नो डाउट गणेश से मिले, पर रिसीव्ड है, रिसीव्ड यानी क्या मिला, 10,000 रुपीज आपको कैश मिला, यानी कैश आ रहा है, किसके नाम से आ रहा है, कमीशन। यानी एक अकाउंट कैश है और दूसरा अकाउंट कमीशन है। कैश आ रहा है तो कैश डेबिट, और किसकी बेसिस पे, यानी किस इनकम के थ्रू आ रहा है, कमीशन, तो कमीशन क्रेडिट, राइट। और गणेश का नाम जो है वो नरेशन में आपको लिखना है, जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, बी कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम गणेश, आपको ये कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट पेड रेंट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी पेड रेंट, पेड यानी क्या पे किया, कैश पे किया, तो पेड वर्ड आया है तो आपको यहाँ पे कैश अकाउंट डालना है, और रेंट दोनों अकाउंट है। पेड वर्ड आया है, कैश बाहर जाता है, रेंट डेबिट में जाएगा और कैश क्रेडिट में। नेक्स्ट इज दैट परचेज शेयर्स ऑफ अतुल कंपनी। देखो स्टूडेंट्स, हम कभी भी शेयर्स खरीदते हैं, ये शेयर्स, शेयर्स इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट। आप यहाँ पे एंट्री लिखते वक्त शेयर्स की जगह पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी लिखते हैं तो भी चलेगा, शेयर्स अकाउंट लिखते हैं तो भी चलता है, नो डाउट, बिकॉज शेयर्स हम किसी और कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब हम कहाँ तो भी हमारा पैसा जो है वो इन्वेस्ट हो रहा है, राइट। और यहाँ पे पेमेंट जो है वो डीमैट अकाउंट के थ्रू हुआ है स्टूडेंट्स। डीमैट अकाउंट क्या है, डीमैट अकाउंट अकाउंट होता है जहाँ पे ऑनलाइन ट्रेडिंग्स जो होती है उनके लिए ये डीमैट अकाउंट होता है। और डीमैट अकाउंट में क्या होता है, बैंक के थ्रू ट्रांसफर होता है, डिपॉजिटरी के थ्रू। सो डीमैट अकाउंट में यहाँ पे बैंक का नाम है, राइट। शेयर्स आ रहा है और बैंक के थ्रू पेमेंट जा रहा है, शेयर्स आ रहा है तो ये इन्वेस्टमेंट या फिर शेयर्स डेबिट है और बैंक क्रेडिट है। तो अब ये दोनों एंट्री, रेंट वाली और ये परचेस वाली कैसे की है देख लेते हैं स्टूडेंट्स।
शेयर्स अकाउंट टू बैंक, आप ये शेयर्स की जगह इन्वेस्टमेंट भी लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने यहाँ पे स्पेसिफाई करना है शेयर्स, ठीक है। और रेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट, और ये सब एंट्रीज लिखने के बाद इसे कास्ट करना है, यानी टोटल करना है। तो ये टोटल की है। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने सम नंबर 3 जो है वो सॉल्व किया है। आगे की सम पे चलते हैं, दैट इज सम नंबर 4। अब स्टूडेंट्स, सम नंबर 4, कुछ सम्स ऐसे होते हैं जिसमें एडजस्टमेंट्स कुछ ज़्यादा आ रहे हैं, तो प्लीज़ एडजस्टमेंट्स के ऊपर ध्यान दीजिए। और जितनी भी वर्किंग नोट्स यहाँ पे हमने बताई है, वो वर्किंग नोट्स प्लीज़ आप लिख के ले लीजिए आपकी नोटबुक में, राइट। नेक्स्ट इज दैट सम नंबर 4। अब ये जो सम है हमारा, ये सम है संजय जनरल स्टोर्स का, यानी संजय जनरल स्टोर्स, राइट। संजय जनरल स्टोर्स का बिजनेस है, 2019 का ट्रांजैक्शंस बताया जा रहा है इन द मंथ ऑफ जून, ठीक है। सो आपको क्या करना है, आपका परफॉर्मेंस बनाने हैं यहाँ पे इस तरीके से में, और यहाँ पे जून लिखना। स्टूडेंट्स, मेरे गलती से यहाँ पे मई टाइपिंग हो गया है, आपको यहाँ पे जून लिखना है। लेट्स, इट शुड बी जून। प्लीज लोकेट हियर, मेक कट करना है आपको जून में, मैंने गलती से यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक्स हो गया, जून इट शुड बी जून 1, ठीक है। सो लेट्स सी विद अवर सम। सी पर्टिकुलर पर्सन यानी संजय जनरल स्टोर्स ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश, विद बैंक एंड विद गुड्स। 3 चीजें आई है, कैश, बैंक एंड गुड्स। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होता है, जब 3 चीजें आई है, राइट, जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है, तो जो बंदा बिजनेस स्टार्ट होता है उसके कैपिटल अकाउंट के थ्रू हम ये लिखते हैं, राइट। कैपिटल अकाउंट के थ्रू हम उसे लिखते हैं। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो 3 चीजें हैं वो संजय ही ला रहा है, यानी संजय इज द प्रोप्राइटर, राइट। संजय ला रहा है, तो ये 3 चीजों का हम अगर अलग अलग एंट्री करते हैं, मीन्स अगर मैं एंट्री करती हूँ कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, राइट। अगर ये मैं एंट्री करती हूँ, राइट, ये कैश के लिए, बैंक के लिए फिर से मुझे एंट्री करना पड़ेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सेम। तो बार बार कैपिटल जो है वो 3 बार क्रेडिट में आएगा, यानी इसके लिए भी क्रेडिट में आएगा, इसके लिए भी क्रेडिट में आएगा। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों को, यानी हर इसमें, अभी जैसे मैंने कैश लिखा है तो बैंक के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, गुड्स के लिए गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी कैपिटल 3 बार आएगा। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों को कंबाइन कर लेते हैं, इन तीनों को कंबाइन करेंगे और क्रेडिट में किसी डालेंगे, कैपिटल को। यानी एंट्री आपकी कुछ इस तरीके से होगी, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट टू संजय कैपिटल, बिकॉज संजय इज अ प्रोप्राइटर। और इन तीनों का टोटल हमने यहाँ पे डाला है, राइट। कैश का, बैंक का, गुड्स का टोटल यहाँ पे लिखा है। तो इस तरीके से आपको ये कंबाइन एंट्री है, इसे बोलते हैं हम कंबाइन एंट्री। स्टूडेंट्स, याद रखना है कंबाइन एंट्री कुछ इस तरीके से होती है, दिस इज कॉल्ड एज कंबाइन एंट्री, राइट। नेक्स्ट आगे चलते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है परचेज गुड्स हुआ है क्रेडिट पे, तो एक तो अकाउंट हमें मिल गया परचेज, दूसरा है मोहन अकाउंट, बरोबर है। परचेज एज सच नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट में जाएगा एंड मोहन जो है वो क्रेडिट में, पर यहाँ पे 10% ट्रेड डिस्काउंट है। तो हमें सबसे पहला ट्रेड डिस्काउंट का वर्किंग करना पड़ेगा। तो वर्किंग देख लेते हैं स्टूडेंट्स, कैसे किया है मैंने, देखिए। एंट्री नंबर 5, ये वाली वर्किंग है एंट्री नंबर 5 की। ट्रेड डिस्काउंट का कैलकुलेशन हुआ 80,000 का गुड से 10% बोला है। सबसे पहला ये जीरो और ये जीरो कट हो जाएगा, फिर ये जीरो और ये जीरो कट हो जाएगा, ये जो बच गया आपका, यही है आपका ट्रेड डिस्काउंट, बराबर है। अब स्टूडेंट्स, कैसे होता है कि ट्रेड डिस्काउंट है, हमें जो भी पैसे देने हैं वो 80,000 में से ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, तो आपका आंसर जो है वो 72,000 आएगा। ये आंसर अभी आपको लिखना है।
स्टूडेंट्स याद रखना है कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हम लोग करते नहीं है। हम नरेशन में लिखेंगे कि हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है, पर हमें ये 8000 की एंट्री डिस्काउंट के नाम से नहीं करनी है। हम 72,000 ही अमाउंट लिखेंगे। सो इसकी एंट्री कैसे करते हैं देखेंगे स्टूडेंट्स। ये देखिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट 72,000, और यहाँ पे नरेशन में मैंने 10% लिखा हुआ है। तो इस तरीके से इसे कैलकुलेशन करना है। राइट, आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। सोल्ड गुड्स टू उर्मिला एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट्स देखिए, एक तो अकाउंट हमें सेल्स मिल गया, सोल्ड गुड्स है, इसके लिए हमें एक अकाउंट जो है वो सेल्स मिल गया। दूसरा अकाउंट उर्मिला है, बराबर है, और यहाँ पे डिस्काउंट है 5%। तो सबसे पहले हमें डिस्काउंट कैलकुलेशन करना है। वर्किंग जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वर्किंग नोट ज़्यादा आता है। तो 30,000 को हमने 5% यहाँ पे वर्किंग किया है, 5% हमने निकाला है। तो सबसे पहले ये दो जीरोस जो है, हमें ये दो जीरोस के साथ कट करने हैं और इन्हें इसे मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। राइट, ये आंसर आया है, तो इसे हमने 30,000 के साथ माइनस किया है, तो आपका ये आंसर आ गया। क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हम करते नहीं, तो अभी ये एंट्री हमें यहाँ पे लिखनी है। उर्मिला अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। राइट, नेक्स्ट थिंग, गुड्स वर्थ ₹5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। यहाँ पे जो है गुड्स वर्थ ₹5,000 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया एज एन फ्री सैंपल। राइट, एक गुड्स का अकाउंट आया है, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे गुड्स के टाइप्स है, वो टाइप्स रेफर करना है। उस टाइप्स में गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल का एक नाम आता है। तो जब भी हम गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये एक एडवर्टाइजमेंट का पार्ट होता है। हम लोग सैंपल्स क्यों देते हैं, लोग टेस्ट करेंगे, और ये फ्री में सैंपल्स देते हैं, तो दिस बिकम्स अ पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। और ये एडवर्टाइजमेंट का पार्ट जो है हमें एडवर्टाइजमेंट के नाम से लिखना है। राइट, एडवर्टाइजमेंट के नाम से लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट क्रेडिट। यानी आपको ये जो चीज है वो एडवर्टाइजमेंट के नाम से लिखना है। राइट, और गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। राइट, आपके ये टेक्स्ट बुक में आपको गुड्स अकाउंट के टाइप्स में मिल जाएगा। राइट, नेक्स्ट इज दैट पेड कमीशन, पेड कमीशन 5,000 to आनंद। सी, पेड कमीशन, कमीशन ना, कमीशन आनंद को दिया है, बराबर। आनंद का नाम नेसेसरी नहीं है क्योंकि हमने पेमेंट कर दिया। यहाँ पे वर्ड आया पे, हमने क्या पे किया होगा, उसे कैश पे किया होगा, यानी कैश जो है हमारा बाहर से है। तो रूल के हिसाब से कैश जो है, रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से कैश क्रेडिट में जाएगा, और कमीशन जो है वो हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट में बैठ रहा है, और ये नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से एक्सपेंडिचर है। तो इसकी एंट्री कैसी होगी, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट और पेड टू आनंद। आपको ये एंट्री नरेशन, आनंद का नाम जो है वो नरेशन में लिखना है। नेक्स्ट थिंग इज दैट रिसीव 28,000 फ्रॉम उर्मिला। अब स्टूडेंट्स कैसे है, उर्मिला से हमें जो पैसे मिले हैं वो बाय वे ऑफ डेबिट कार्ड यानी बैंक के थ्रू मिले। राइट, और उर्मिला से इतने ही पैसे मिले, रिसीव्ड हुए यानी कैश, यानी एक अकाउंट आपको कैश मिल गया, दूसरा अकाउंट उर्मिला हुआ। राइट, पर प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स ये है कि उर्मिला को हमें यहाँ पे 28,500 देने हैं, 28,500 देने हमने एंट्री में लिखा है। ये 28,500 देने, whereas यहाँ पे हमने उसे 28,000 नहीं दिया, यानी ये 500 रुपए जो है वो हमें एज इन कैश डिस्काउंट के तौर पे मिला, क्योंकि हमने पेमेंट किया। जब हम पे करते हैं तभी हमें कैश डिस्काउंट मिलता है। तो यहाँ पे एंट्री कैसे लिखी है देखिए स्टूडेंट्स, मैंने बैंक अकाउंट बैंक के थ्रू मिला है, इसके लिए बैंक के थ्रू हमने 28,000 का पेमेंट किया वो लिखा। राइट, डिस्काउंट कितने का मिला, 500 का, और और उर्मिला के नाम पे हमने इतना पैसा पेमेंट किया, रिसीव फ्रॉम उर्मिला, यानी उसको हमने अलाउड किया ना डिस्काउंट, तो डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट के लिए, अकाउंट के टाइप्स के हिसाब से डिस्काउंट हम जब देते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है कि ये डिस्काउंट अलाउड जो है वो हमारे लिए लॉस हो जाता है, यानी इट्स लाइक हमने सामने वाली पार्टी को बोला कि आप कम पैसे दो, तो ये हमारे लिए लॉसेज है, तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से ये डेबिट में जाए। राइट, नेक्स्ट इज दैट
पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने पे किया, किसके लिए पे किया? वी आर पेइंग फॉर एडवर्टाइजमेंट, राइट? एडवर्टाइजमेंट एक पेड वर्ड है, तो हमने कैश पे किया होगा और एडवर्टाइजमेंट, कैश बाहर जा रहा है, तो हमने एंट्री कैसे लिखी स्टूडेंट्स? देखिए, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट पे चलते हैं, दैट इज लास्ट एंट्री आपका, दैट इज परचेज लैपटॉप। अब यहाँ पे भी लैपटॉप खरीदा हुआ है, बराबर, विथ 28% जीएसटी, राइट? और अमाउंट हमने पे की, तो सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने कैलकुलेशन कैसे किया है जीएसटी का? 20,000 जो है हमारा इसका अमाउंट है और उसका 28%। तो सबसे पहला हमने क्या किया, ये 2 जीरोस जो है वो कट किए यहाँ से, और जो बच गया उसे मल्टीप्लाई किया, यानी इन इन लोगों को मल्टीप्लाई किया, 200 को मल्टीप्लाई किया है 28 के साथ, मल्टीप्लाई गुणाकार किया है, और ये आंसर आया, राइट? ये आंसर आया। इसके बाद हमने इसको डिवाइड किया, हाफ ऑफ में बांटा है। आप चाहिए तो पहले 28,000 को बांट सकते हैं, 28,000 डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं, राइट? आपका 14,000 आ जाएगा, राइट? और 14,000 आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 14% को आप 20,000 से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। आप ऐसे चाहिए तो भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है? तो आपका आंसर वही होगा 2,800। आपके हिसाब से है, आप कैसे कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है? और इस एंट्री का हमने कैसे एंट्री किया देखते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसका जो है हमने एंट्री कैसे किया देखते हैं। ये है एंट्री लैपटॉप अकाउंट। अब स्टूडेंट्स, कैसे लैपटॉप जो है वो बिजनेस में आ रहा है, तो हमने लैपटॉप अकाउंट डेबिट में, और ये जो जीएसटी हमने सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लिखा वो इनपुट के नाम से, जैसे लास्ट सम नंबर 3 में हमने लिखा था, सिमिलरली वैसे ही लिखा है। और जो हमने कैलकुलेशन किया वो तीनों यहाँ पे, और इन तीनों का टोटल हमने यहाँ पे लिखा है बैंक के सामने, क्योंकि उतना पेमेंट करना पड़ा हमें, राइट? और यहाँ पे हमने जो ट्रांसफर है निफ्ट से किया है, इसके लिए बैंक का नाम लिया, राइट? निफ्ट ट्रांसफर किया है, और उसके बाद आपको इन सब को पूरा टोटल करना है, राइट? कास्ट करना है बुक को। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको ये सम आपके नोटबुक में लिखना है विथ वर्किंग नोट, यानी ये वाली वर्किंग नोट भी आपको आपके नोटबुक में लिखनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।